नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंगफली की बुआई बहुत से किसान भाइयों ने की होगी। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो सके, इसके लिए संतुलित उर्वरकों को डालना जरूरी होता है। यदि किसी पोषक तत्व की कमी फसल में होती है तो इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मूंगफली से अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय कौन कौन से पोषक तत्व डालें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसान बंधुओं, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी मूंगफली आप देखेंगे कि उनकी पत्तियां जो है, पत्तियों का मतलब जैसे सिराएं, पत्तियों की सिराएं और पत्तियों की सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो पीला इस वजह से पड़ने लगता है किसान बंधुओं, यदि उसमें अब जो है ना दो लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण जो है लोहे का आता है और एक लक्षण आपका जो है ना सल्फर का आता है। तो जब आपकी जो है सिराएं, पत्तियों की जिस से सिराएं जब जो है ना पीली पड़ने लगे तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है ना सल्फर की जो है ना कमी है। और यदि जो है सिराओं के बीच का भाग यदि पीला हो रहा है और उसके बाद जो है पत्ती के जो है ऊपरी भाग से जो है ना पीलापन जो है ना चालू हो रहा है, पूरे पत्ती में पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो है ना लोहे की कमी है। तो ये मूंगफली में जो है ना दो लक्षण जो है ना जरूर आते हैं किसान बंधु, और ये दोनों तत्व जो है ना मूंगफली में बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण है, लोहा और आपका सल्फर। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षणों के आधार पर पौधों के लिए जरूरी कुल 17 पोषक तत्वों को आवश्यक बताया है, जिनके बिना पौधों का वृद्धि विकास संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को खेत में डाला जाए, तभी पौधों का जीवन चक्र पूरा होगा और फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। अब लोहा का देने का ये तरीका है कि यदि आप जो है फेरस सल्फेट आप जो है 10 किलो की पैकिंग आती है, उसको आप जो है मूंगफली की बिजाई के समय आप जो है 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब कच्चा 10 बीघा में 10 किलो आप जो है 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से बिखेर करके और आप जो है ना हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। और दूसरा, यदि आपको सल्फर की पूर्ति करना है तो सल्फर के लिए आप जो है जिप्सम 25 से 30 किलो जो है कच्ची बीघा लेकर के आप जो है जमीन में फेंक करके और आप जो है हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई कर दी है और किसी कारणवश संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं और उनकी खड़ी फसल में तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लक्षणों के अनुसार सही पहचान करके समय रहते पूर्ति करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो सके, वह इस प्रकार से है। मान लीजिए कि यदि आप जो है शुरू में आप जो है फेरस सल्फेट या सल्फर के लिए जिप्सम आप यदि आप नहीं दे पाए हैं तो आप क्या कि जो फसल में आपके पीलापन जो है आपको दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए कि फेरस सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल आता है, तो उसको क्या कीजिए कि आप जो है टंकी में जो है अपने 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम से 7 ग्राम जो है प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप उसमें 15 लीटर में मिक्स करके और आप उसको पानी छिड़काव आप जो है ना कर दीजिए, तो आयरन की कमी जो है ना दूर हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आपकी 25 से 30 दिन की फसल है, सल्फर की कमी दिख रही है, तो सल्फर में भी वाटर, पानी में घुलनशील जो है सल्फर आता है, जैसे ही पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा, उसको आप जो है प्रति लीटर पानी में मिला करके और आप उसको घुलनशील आता है उसको पानी में मिलाकर 15 लीटर के टंकी में ले करके और आप उसका जो है ना पानी जो है ना छिड़काव कर दीजिए, तो आप सल्फर की कमी से भी आपका दूर हो जाए। जब मूंगफली में जो है
जब दाना बनता है, जब पोड फॉर्मेशन जो होता है, मतलब जब दाना बनने का जो समय होता है, उस समय तो सल्फर और कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस समय तो आपके पोटास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आपका जो है दाने मूंगफली में बन रहे हैं, 40 से 45 दिन की जब मूंगफली हो जाए, उस समय 40 से 45 दिन पर आप क्या कीजिए कि आप जो है पोटास जो आपका पानी में जो घुलनशील आता है, उस पोटास को आप क्या कीजिए कि पानी में आप जो है पानी छिड़काव के रूप में आप पोटास का जो है ना स्प्रे जरूर कर दिया करें। तो जब आप पोटास का पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका जो दाना मूंगफली में जब आपका दाना बन रहा है, तो उस समय जो आपका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये जो है ना कार्य करेगा पोटास आपका।